हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए आज का हम इस लेक्चर प्रारंभ करते हैं। इसमें एनसीईआरटी टाइप की कक्षा 3, 4, 5 की समरी दी गई है। तो यहाँ से कम 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो हम आज इस श्रृंखला का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इस टाइप की प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो बिना देर करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला शब्द दिया हुआ है, किताबों में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया कि जानवर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये कीड़े, पक्षी, स्तनधारी इन सब के लिए प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस उम्र के बच्चे कीड़े, सांप और छिपकली आदि के बारे में बारीकी से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में क्या जानकारी करेंगे। अगले पॉइंट दिया है, खरगोश और कछुए ये क्या हैं, ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। क्या हैं? पंचतंत्र की कहानियाँ। अगला पॉइंट दिया गया है, जिक्सा में ऐसे टुकड़े होते हैं जिसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिक्सा एक खेल है, उसमें थोड़े ब्लॉक टाइप के मतलब टुकड़े होते हैं, तो जिन्हें मिलाने के लिए बच्चों को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसका ये दिया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है कि नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया के पत्ते को मसलने पर क्या आती है? महक आती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। यह सूखे पत्तों से बड़े चित्र बनाते थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विष्णु चिंचलाकर कहाँ के निवासी थे, ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये क्या, इसका क्या कार्य था? ये सूखे पत्तों से बहुत बढ़िया चित्र बनाते थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि पत्ते कविता किसकी रचयिता है? बृजेंद्र पाल सिसोदिया। किसकी है? बृजेंद्र पाल सिसोदिया की। और पानी कविता श्री प्रसाद द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई। हमारा पहला स्कूल क्या होता है? हमारा परिवार होता है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट दिए गए, इनको आप नोट कीजिएगा। इन्हीं पॉइंटों में से 10 नंबर का आपका सीटेट में प्रश्न आते हैं। हर साल आते हैं ईवीएस के। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। आदत या जोर जोर से हफना क्या है? एक आदत है हमारी। रिवाज क्या होता है? घर के बाहर जूते चप्पल अगर उतारते हैं वो हमारे नियम या रिवाज कहलाते हैं। ठीक है, और खासियत क्या होता है? किसी के हंसने, गाने आदि का विशेष तरीका हो सकता है खासियत। नागपुर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दाल में शक्कर डालकर खाते हैं। क्या खाते हैं? दाल में शक्कर डाल के। अगर आप प्रश्न पूछ सकता है दाल में शक्कर डाल के कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो कहाँ के होंगे? नागपुर के। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में दिया गया है, गेहूँ से रोटी और हलवा बनता है, और पुलाव और डोसा किससे बनता है? चावल से बनता है। ये जानकारी पूछ सकता है। अगला पॉइंट दिया गया, हांगकांग के लोग। अब ये नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ भी चुका है कि हांगकांग के लोग सांप खाने को बहुत पसंद करते हैं, और होटल में इसे क्या कहते हैं? लिंग हुफेन नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हुफेन कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़िए। अगला पॉइंट दिया है, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली खाई जाती है, और गोवा में नारियल के तेल में समुद्र की मछली बनाई जाती है। ये अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई आपसे पूछ ले कि कश्मीर में कौन से तेल में मछली पकाई जाती है, तो ये सरसों के तेल में, और गोवा में नारियल के तेल में, तो गोवा में नारियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला ये है टेपियोका। ये टेपियोका क्या है? टेपियोका केरल का प्रमुख व्यंजन है। कहाँ का? अगर आप प्रश्न पूछ ले कि टेपियोका कहाँ का प्रमुख व्यंजन है, तो ये केरल का प्रमुख व्यंजन है। इसे लोग उबालकर नारियल की कड़ी के साथ खाते हैं। किसके साथ खाते हैं? नारियल की कड़ी के साथ खाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, इन बच्चों को स्कूल में इशारे से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, ये पेडागोजी में पूछ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट, अधिकतर पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं यहाँ पर, तो इन सबको आप नोट करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। नाच
से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारे और चेहरे के भाव का इस्तेमाल होता है, इन्हें क्या कहते हैं? मुद्राएं कहते हैं। आपसे पूछ सकता है क्या क्या होती हैं? मुद्राएं। और अगला पॉइंट दिया गया है, मनुष्य की बोली की नकल कौन करता है? ये तोता करता है। कौन करता है? तोता करता है। मैना, अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस परीक्षा के लिए, नोट कीजिएगा कि मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कौन झटके के साथ अपनी गर्दन पीछे करती है? मैना करती है। और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अगर आप प्रश्न पूछे अपनी गर्दन कौन घुमा सकता है तो उल्लू, और पूरी गर्दन झटके के साथ कौन कर सकती है? मैना कर सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। पंख पक्षी के उड़ने में सहायता करते हैं। इतना ही नहीं, पंख पक्षी के शरीर को गर्माहट भी प्रदान करते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते। ठीक है, तो ये पक्षियों के पंख से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अगले पॉइंट में कि हाथी को अकेला नहीं होगा, केला होगा। ठीक है, ये केला खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, हाथी को केला खाना बहुत पसंद होता है। बादल आए, ये किसकी? ये हरीश निगम की कविता से, और चमक जो है एकलव्य कविता से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट दोनों नोट कीजिएगा, आ चुके हैं। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। बारिश के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, किस मौसम में दिखाई देता है? इंद्रधनुष बारिश के मौसम में। रेलगाड़ी, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश हैं। एक कविता में रेलगाड़ी की पटरी को लोहे की सड़क कहा गया है। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यात्रा और उनका संबंध देखते हैं। अब दिल्ली किससे जाएंगे? दिल्ली या तो बस से जाएंगे या मेट्रो से जाएंगे। अमेरिका हवाई जहाज से जाएंगे। दुल्हन डोली से जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3, 4, 5 की किताब के समरी के टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जो उन किताबों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लिए गए हैं। तो चलते हैं आगे। लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला पॉइंट है, गोबर घर की लिपाई पुताई उपले बनाने का काम आता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गोबर किससे काम आता है, 4 विकल्प दिए गए होंगे, उनमें आपको अगर ये सब दिए गए हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं। गोबर की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। मेरे मम्मी पापा को कहते थे भैया भाभी, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? चाचा और भतीजा। देखो, अपने भैया और भाभी कौन कहेगा? जो भाई उसका छोटा भाई होगा भाई तो भैया भतीजा भाभी कहेगा, या बड़ा भाई होगा। तो ठीक है, तो वो मेरे रिश्ते में कौन लगे? चाचा लगे, और मैं क्या हुआ? भतीजा हुआ। ठीक है, अगर लड़की होगी तो भतीजी होगी। ठीक है, बच्चे कहानी में रुचि लेते तथा कहानियों के पात्र की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। ठीक है, बच्चे कहानी में क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है। लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई थी, मतलब लुइस ब्रेल जो फ्रांस के निवासी थे, उन्हीं के द्वारा ब्रेल लिपि की खोज की गई। ठीक है, अब इस ब्रेल लिपि की क्या खासियत है? इस बार यह लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए है। किसके लिए है ये लिपि? नेत्रहीन लोगों के लिए। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ दिए गए हैं, नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट दिएगा, यह लिपि 6 बिंदु पर आधारित है। आप पूछ सकता है यह लिपि कितने बिंदु पर? लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगला पॉइंट दिया गया, ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा लिखी जाती है। और ठीक है, अगला पॉइंट है, बच्चे ब्रेल लिपि को देखने तो बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों की वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आपको बच्चों को ब्रेल लिपि की जानकारी देनी है तो आप ब्रेल शीट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? ब्रेल शीट का प्रयोग कर सकते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट दिए गए हैं, तो चिकनी मिट्टी से कुल्हड़ बनाना अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी का हिंदी रूपांतरण। अब आप प्रश्न पूछ सकता है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि चिकनी मिट्टी से कुल्हड़ बनाना अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित हिंदी कहानी का रूपांतरण। ठीक है, अगला पॉइंट ये, लड़का लड़की में भेदभाव करना, ये लिंग विषमता कहलाती है, जो रूढ़िवादी अवधारणाओं के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? रूढ़िवादी अवधारणाओं के अंतर्गत आती है। पनीर जानवरों से प्राप्त होता है। पनीर किससे प्राप्त होता है? पनीर जानवरों से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पनीर यानी पनीर से क्या हुआ? दूध जो होता है, दूध गाय या भैंस से प्राप्त होता है। उसी दूध को उबाल कर फाड़ कर हम पनीर प्राप्त करते हैं। तो इसका संबंध हो गया नहीं होगा? गाय या भैंस से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं कि चोट लगने पर हल्दी का दूध पीते हैं। कौन सा दूध पीते हैं? हल्दी का दूध पीते हैं। पेट दर्द होने पर सौंठ अजवाइन का पानी मिलाकर पीते हैं। ठीक है, खांसी के लिए अदरक
लहसुन और लौंग खाते हैं। क्या खाते हैं? लौंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांत दर्द होने पर लौंग का तेल लगाते हैं। किसका तेल लगाते हैं? लौंग का तेल लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किचनार के फूल, सहजन की फली, कमल गट्टा, कमल ककड़ी, कटहल भोजन का हिस्सा है। ये सब देखिए क्या है, ये सब ये भोजन का हिस्सा है। ठीक है, खेलों के नाम पर स्टापू, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंची मांग नीची मांग, गिल्ली डंडा, कंचे, अष्ट चांग पे शतरंज, ये सब क्या है? खेल के प्रकार हैं। ठीक है, स्टापू क्या होता है? अब स्टापू के बारे में ही यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। चिट्ठी। चिट्ठी क्या होती है? चिट्ठी कागज़ कलम पर लिखी जाती, कलम के द्वारा लिखी जाती है और पत्र पेटी में डाल दी जाती है, जिसे डाकिया निकाल कर एक बड़े थैले में डालकर डाकघर ले पहुंचता है। वहां से चिट्ठी पर ठप्पा लगाया जाता है और फिर दूसरे मतलब पोस्टल ऑफिस में डाल दी जाती है। इसके बाद अनेक गाड़ियाँ होती हैं। हेलाल गाड़ियों के पहुँचते हैं, रेलगाड़ी से पहुँच जाते हैं। वह रेलगाड़ी 5-6 दिन में लंबे सफ़र के बाद सभी जगह पहुंचा दी जाती है। उनके अनुसार से चिट्ठियाँ कढ़ाई होती हैं और छटाई होने के बाद चिट्ठियाँ बांट दी जाती हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप मत नोट कीजिएगा, इसको हम दोबारा आगे प्रश्नों में लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लेकर कुछ बताने में बच्चे को बड़ा मज़ा आता है। ये क्या करते हैं? इससे क्या होता है? इससे यह उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहन करता है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चों कक्षा में बच्चे होते हैं, एक दूसरे पर चिट्ठी लिखते हैं, तो कक्षा प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन करता है। पुराने ज़माने के बारे में पता लगाने का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारे बड़े बुजुर्ग। क्या हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग। अगर आप किसी को अपने पिछले समय के बारे में पता लगाना कि हमारा पिछले समय क्या रहा, क्या इतिहास है पिछले समय का, तो उसका प्रमुख स्रोत क्या है? या तो किताबें हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। ठीक है, असम में मोरन गांव है। ठीक है, यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। मनाली के बारे में क्या विशेषता दी गई है? मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, इसलिए यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, इसे भी याद करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के बारे में क्या विशेषता दी गई है? राजस्थान, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर फुंदे बनाया जाता है, छत से कटीले झाड़ियाँ की बनी होती हैं। ठीक है, राजस्थान के बारे में और विशेषता दी गई है कि राजस्थान के लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। मतलब जो गड्ढा बनाते हैं आंगन में पक्का, उसे क्या कहते हैं? उसे टाँका कहते हैं। टाँका जो होता है, यह टाँका को ढक्कन से बंद रखते हैं और इसमें वर्षा का जल इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जो बाद में पीने के लिए उपयोग में कर लेते हैं उबाल कर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में इलायची और बादाम डालकर चाय पी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। यहाँ डल झील, हाउस बोट और इग्लू हैं। ठीक है, ये प्रसिद्ध चीज़ें वहाँ की कश्मीर की वो दी गई हैं यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बाग में पक्षी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, जिसके कारण फल खराब नहीं होते हैं और फल अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब राजस्थान का एक गांव है बज्जू गांव और भावनगर शहर। राजस्थान में एक गांव है बज्जू गांव और भावनगर शहर। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिखाई देते हैं। गर्मियों में बावड़ियाँ सूख जाती हैं। यहाँ कभी रेल से पानी आता है। ठीक है, भावनगर शहर में नल में रोज़ आधे घंटे पानी आता है। आप प्रश्न पूछ सकता है आधे घंटे नल में आधे घंटे पानी के कहाँ आता है? ये भावनगर शहर पूछ सकता है। भावनगर शहर कहाँ है? तो भावनगर शहर राजस्थान में है। ठीक है, टाँका क्या होता है? टाँके के बारे में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। एक खास तरीके से किया जाता है। टाँका बनाकर आंगन में गड्ढा बनाते हैं, उसे पक्का कर टाँका बनाते हैं। टाँकों को ढक्कन से बंद कर देते हैं। टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढालनुमा बनाते हैं। इस छत पर गिरता बारिश का पानी नाली के द्वारा इस टाँके में इकट्ठा होगा यहाँ पर। ठीक है, इकट्ठा मिस्टेक हो गई, इकट्ठा हो जाता है।
छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कि कचरा इस टाँके में ना गिरे। यह पानी साफ करके पीने के काम में लिया जाता है। ऐसे जो दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ बारिश पानी की कमी होती है तो वहाँ उन स्थानों पर, राजस्थान के उन स्थानों पर टाँका बनाने की परंपरा है। टाँका में क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे वो लोग साफ कर या उबाल कर पीने के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, बिना सिला कपड़े को लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना जा सकता है। ठीक है, जैसे मतलब बहुत जो लंबा कपड़ा होता है उसको इस काम में प्रयोग ला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज के लिए हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। तो मिलते हैं अगले हमारी सीटेट के EBS की श्रृंखला में। तो उसमें भी हम आपको 3 से 8 तक के 3 से 5 तक की जो समरी है सीटेट की वो लेकर आएंगे। अगर हमारे द्वारा प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, उपयोगी लगे हों, ज्ञानवर्धक लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले। जय हिंद, जय भारत।